नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी कई भर्तियों के नोटिफिकेशन को लेकर। इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 50,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बजट के बारे में, यूपी टीईटी और सीटीईटी को लेकर एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि जानकारी आपको पूरी मिले। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरुआत की जाएगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी 4 नई भर्तियों के नोटिफिकेशन के बारे में या फिर 4 भर्तियों के नए नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप लोग चाहें तो इनको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। uppsc.nic.in पे आप सभी सर्च करेंगे तो आपके सामने अगली विंडो ओपन होगी। वहाँ पे आप सभी के सामने कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। पहला नोटिफिकेशन जारी होता है अधीनस्थ सेवा सामान्य चयन 2019 की और 20 की परीक्षा की लेकर, जहाँ पे लिखा है कि इसकी अंतिम उत्तर कुंजी 2/3/2022 मतलब कि आज जारी की जा रही है। और इसके अलावा जो भी यहाँ पे चीज़ें हुई हैं इसको लेकर आगे ध्यान रखा जाएगा और भी सारी जानकारी दे दी गई है। मतलब इस भर्ती को लेकर आप सभी की जो उत्तर कुंजी है वो यहाँ से जारी कर दी गई है आज की तारीख में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की तरफ। दूसरे नोटिफिकेशन में जानकारी दी जाती है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा अगर बात की जाए 11 अक्टूबर 2020 को प्रदेश के 19 जनपदों में परीक्षा संपन्न करवाई गई थी। ऐसे में परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर आज की तारीख में 2/3/2022 को जारी की गई है। 12/3/2022 तक अभ्यर्थी इसको यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें। इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा और इसको लेकर भी यहाँ से उत्तर कुंजी आज ही की तारीख में जारी कर दी गई है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी यहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जीआईसी अध्यापक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में उनका कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेज की मुख्य परीक्षा 2020 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि 13 मार्च 2022 को रविवार को 2 सत्रों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो कि आपको प्रयागराज एवं लखनऊ के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इससे संबंधित अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप सभी के सामने परीक्षा केंद्र, नियत समय और भी तमाम जानकारी आप सभी को दे दी गई होंगी। एडमिट कार्ड के साथ में आपको फोटो आईडी और आईडी प्रूफ अपना लेकर के जाना होगा। तो ये तो बात हो जाती है यूपीपीएससी, इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटेट और यूपीटेट के परिणाम को लेकर। लगातार अभ्यर्थी सीटेट और यूपीटेट के परिणाम को लेकर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का इंतजार यहाँ से समाप्त होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में सीबीएसई की तरफ से दावा किया गया था कि 15 फरवरी तक आपका परिणाम घोषित हो जाएगा, लेकिन अभी तक आपका परिणाम घोषित नहीं हुआ। जानकारी जब मांगी गई तो यहाँ से पता चला कि 10 तारीख से आसपास आपका परिणाम जारी होने की संभावना बताई जा रही है। उससे पहले आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि सीटेट परिणाम को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सेवा सीबीएसई के माध्यम से घोषित किया जाना था, जिसको 15 फरवरी 2022 तक संभावित माना गया था। लेकिन अब ऐसे में आपकी अज्ञात तारीखों को लेकर यहाँ से स्थगित कर दिया गया है। मतलब सीटेट का जो परिणाम है वो भी यहाँ से स्थगित हो चुका है। कब तक जारी होगा इसको लेकर कई अधिकारियों से जानने का प्रयास हुआ तो उनका कहना है कि 10 तारीख से पहले परिणाम आने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर कोई जानकारी होगी तो आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दे दी जाएगी। मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो सीटेट का भी परिणाम 10 तारीख के आसपास ही आने की संभावना है। लेकिन अगर बात की जाए यूपी टीईटी के परिणाम को लेकर तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से यूपी टीईटी परिणाम को जारी करने के लिए अनुमति मांगी गई थी शासन से, लेकिन शासन की तरफ से इसको लेकर अनुमति नहीं दी गई। चुनाव के चलते इसके परिणाम को भी स्थगित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि यूपी टीईटी 2021 का परिणाम कब तक जारी हो सकता है। तो इसको लेकर जो जानकारी है उसके मुताबिक 10 मार्च के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर नई सरकार का गठन होगा। 2 से 4 दिन नई सरकार को शपथ लेने में लगेंगे। जैसी कोई नई सरकार बनती है उसके बाद में पीएनबी के माध्यम से आपके परिणाम को जारी करने के लिए यहाँ से कहीं ना कहीं एक प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद में पीएनबी सचिव की तरफ से आपका परिणाम घोषित होगा। आसान भाषा में कहा जाए तो 10 तारीख को आपका यहाँ से रिजल्ट आएंगे जो कि चुनाव के होंगे। फिर 5 दिन के अंदर यहाँ से नई सरकार का गठन होगा। 5 दिन के बाद में पीएनबी के माध्यम से
अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से प्रस्ताव बना करके भेजा जाएगा। मतलब कि 10 से 5 15 और 7 22 तारीख आपको हो जाती है और 22 तारीख के बाद में जैसे ही प्रस्ताव शासन के पास पहुँचता है फिर डिपेंड करेगा कि शासन की तरफ से कब तक अनुमति दी जाती है। मान के चलिए कि 3 दिनों के अंदर शासन की तरफ से जवाब दे दिया जाता है परिणाम जारी करने के लिए। मतलब कि 25 आप सभी मार्च मान के चलें कि 25 मार्च के आसपास यूपी टीईटी 2021 का परिणाम घोषित हो सकता है, या फिर आचार संहिता हटने के बाद में अगर शासन अनुमति पहले ही दे देता है तब भी आपका परिणाम घोषित होगा। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 15 से लेकर 25 मार्च के बीच में यूपी टीईटी 2021 का परिणाम घोषित होगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को परिणाम जारी करने के लिए फिर से शासन से अनुमति मांगनी होगी और जैसे ही शासन अनुमति दे देता है उसी के साथ में आपकी उत्तर कुंजी और यूपी टीईटी 2021 का परिणाम घोषित हो जाएगा। बाकी इसको लेकर पीएनबी सचिव से भी वार्ता की गई तो उनका कहना है कि जब शासन की तरफ से मना कर दिया गया है तो अब परिणाम जारी होने की कोई संभावना नहीं है 10 मार्च से पहले। ये तो बात हो जाती है यूपी टीईटी को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए एक और बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 50,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो भर्तियों का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने के बावजूद भी नई भर्तियों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुए। लेकिन आसपास के कई राज्यों की तरफ से नई भर्तियों को लेकर ऐलान किए जा रहे हैं और भर्तियां की भी जा रही हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि राजस्थान के अंदर भर्ती निकली हुई है, एक नई भर्ती की घोषणा कर दी गई। 46,000 पदों पर जल्द वो भर्ती करेंगे, जिसको लेकर परीक्षा की तारीख की भी जानकारी दे दी है। लेकिन अब एक और नए राज्य के माध्यम से नई भर्ती को लेकर घोषणा की गई है और सबसे खास बात यह है कि भर्तियों को लेकर उनके बजट के अंदर घोषणा की जा रही है। जैसे कि राजस्थान ने घोषणा की थी, ऐसे ही इस राज्य के अंदर बजट में घोषणा की गई है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा पदों पर जो भर्तियां हैं वो करेंगे। हम यहाँ पे बात करें बिहार सरकार को लेकर। बिहार सरकार के माध्यम से की गई घोषणा के अनुसार 2022 के अंदर एक बार फिर से कोरोना की 3 लहरों के बाद में राज्य सरकार शिक्षा के बजट के अंदर सर्वोच्च प्राथमिकता देगी, ऐसा बिहार सरकार का कहना है। 16.5% जो खर्च होगा वो शिक्षा के ऊपर किया जाएगा। तमाम योजनाओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ से आप सभी के सामने इतने करोड़ की जो राशि है वो शिक्षा की योजनाओं को लेकर खर्च की जाएगी। उसी के क्रम में कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं जिनको आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। उनका कहना है कि फिर से 2022 और 2023 का जो साल होगा वो शिक्षा विभाग के अंदर नई नियुक्तियों को देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4,683 के समथिंग सहायक अध्यापकों की माध्यमिक विद्यालयों के अंदर यहाँ पे जो भर्ती है वो होगी। इसके अलावा लगभग 30,620 पदों पर बहाली पूरी हो गई है। करीब 33,000 पदों पर स्कूलों में इन शिक्षकों की नियुक्ति होगी। क्योंकि पद पहले से सृजित कर दिए गए हैं तो राज्य के प्रारंभिक अगर बात की जाए 40,558 पदों पर प्रधान शिक्षक, जबकि 6,421 पदों पर नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर पदों पर जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी। मतलब कि 40,000, लगभग 6,000 और लगभग 8,000, ये 3 आप सभी के सामने टोटल करके लगभग 54,000 के समथिंग पहुंच जाती है। इनकी जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी। इनके पद पहले से यहाँ से सृजित कर दिए गए हैं तो इन पर योग्य अभ्यर्थियों के तय मानदेय के आधार पर वेतन भी इसी सत्र से शुरू कर दिया जाएगा। मतलब आगामी समय के अंदर बिहार सरकार के माध्यम से 2022 के अंदर बम्पर शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिनका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। और जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।